दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा मटेरियल कौन सा है? तो कई लोगों के मन में गोल्ड, सिल्वर, डायमंड इन मटेरियल का नाम आया होगा, पर इनमें से कोई भी दुनिया का सबसे महंगा मटेरियल नहीं है। दुनिया का सबसे महंगा मटेरियल एंटीमैटर है और सिर्फ 1 ग्राम एंटीमैटर बनाने के लिए 62.5 ट्रिलियन डॉलर लगेंगे। क्यों चौंक गए ना? जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, पर इस वीडियो में हम एंटीमैटर के बारे में डिटेल में जानने वाले। तो बिना कोई देर किए हुए इस मिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 ग्राम एंटीमैटर बनाने के लिए 62.5 ट्रिलियन डॉलर लगेंगे और एज ए कंपेयर टू हमारी पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी मतलब जीडीपी 96.1 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब इससे तो आप सोच ही सकते हो कि ये कितना महंगा है। पर आपके मन में सवाल आया कि ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है? तो इसके पीछे रीजन ऐसा है कि एंटीमैटर्स हमारी पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में मिलने के चांसेस होते हैं, तो इस एंटीमैटर को हमें आर्टिफिशियली बनाना पड़ता है। नॉर्मली मैटर के एटम के बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसे ऑर्बिट करता रहता है, पर एंटीमैटर के बीच में एंटी प्रोटॉन और एंटी न्यूट्रॉन होते हैं, जिसमें एंटी प्रोटॉन का चार्ज निगेटिव होता है और पॉजिट्रॉन इनका ऑर्बिट लगाता रहता है, जिसका चार्ज पॉजिटिव होता है। बिग बैंग के बाद एंटीमैटर और मैटर दोनों का निर्माण एक साथ हुआ था, पर एंटीमैटर इतना रेयर क्यों है एज कम्पेयर टू मैटर? इसकी वजह वैज्ञानिकों को भी पता नहीं है, पर एक थियोरी के अनुसार हमारे यूनिवर्स में एंटीमैटर से बने तारे, प्लैनेट्स भी होंगे, पर एंटीमैटर और मैटर कांटेक्ट पे आने पर वो बड़े विस्फोट में बदल जाते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटीमैटर का रहना बहुत ही मुश्किल है, और अगर एंटीमैटर के पार्टिकल रहेंगे तो वो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर रहेंगे। एंटीमैटर ज़्यादा महंगा होने के साथ डेंजरस भी है। अगर एंटीमैटर और मैटर संपर्क में आते हैं तो उससे बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1944 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक किए थे, पर अगर हम गलती से भी 1 ग्राम एंटीमैटर जमीन पर गिरा देते हैं तो उससे होने वाला एक्सप्लोजन हिरोशिमा और नागासाकी के एक्सप्लोजन से कई गुना ज़्यादा बड़ा होगा। तो आप सोच ही सकते हो कि ये मटेरियल कितना डेंजर है। पर इसके अलावा हम एंटीमैटर का यूज़ बहुत जगह पर कर सकते हैं। एज अ साइंटिफिक स्टडी के अनुसार एंटीमैटर की मदद से हम इंसानी शरीर में होने वाले कई प्रकार के कैंसर को खत्म कर सकते हैं, और अगर हमने इसका यूज स्पेस ट्रैवल में रॉकेट में एज ए फ्यूल के हिसाब से किया तो इसमें हम कई दूर दूर के ऑब्जेक्ट्स, प्लैनेट्स की ओर स्पेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि एंटीमैटर की मदद से हम रॉकेट्स को लाइट के 50% स्पीड से उड़ा सकते हैं। तो एंटीमैटर इतना यूजफुल ही है तो उसे बनाते क्यों नहीं? स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित सेरेन मतलब यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने एक लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर है, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में एक बड़ा एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स कोलाइडर है। इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत थोड़ी मात्रा में एंटी हाइड्रोजन बना है, जो कि हाइड्रोजन का एक एंटीमैटर ट्विन है। इस कोलाइडर में 1 मिनट में सिर्फ 1 करोड़ एंटी पॉजिट्रॉन पार्टिकल प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा ही होगा, पर अगर वो कोलाइडर इसी स्पीड से एंटी पॉजिट्रॉन बनाते रहे तो 1 ग्राम एंटीमैटर बनाने के लिए 10,000 साल लग सकते हैं। फिर से चौंक गए ना? जी हाँ, मतलब 1 ग्राम एंटीमैटर बनाने के लिए 10,000 साल। उफ, थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है क्या? पर अगर हमने इसे किसी भी तरह से बनाया तो इसके बाद इसे स्टोर कहाँ करके ये प्रॉब्लम निर्माण होगी, क्योंकि एंटीमैटर को हमें एक ऐसी बॉक्स में बंद करना पड़ेगा तो जिसमें एंटीमैटर हवा में फ्लोट करते रहे, क्योंकि ये अगर गलती से भी नॉर्मल मैटर के संपर्क में आ गया तो आजू बाजू के शहरों को इसके एक्सप्लोजन से गुजरना पड़ेगा। तो इससे आपको पता ही चला होगा कि फ्यूचर में एंटीमैटर बनाना कितना मुश्किल है। और अगर हमें एंटीमैटर को बनाया तो इसका इस्तेमाल इंसान सही तरीके से करेगी कि नहीं कौन जाने, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के साथ भी वैसा ही हुआ। इंसानों ने इसका यूज मिसाइल बनाने के लिए किया, और अगर एंटीमैटर का यूज एज अ वेपन की तरह किया तो आपको पता ही होगा इसका क्या नतीजा होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, मुझे पता है कि वीडियो बहुत लेट आ रही है, पर इसके बाद मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।